जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जीके जीएस प्लस साइंस के टॉप 70 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में दीवाने ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किसमें भारत के कुल रेशमी कपड़े का 50% उत्पादन होता है? ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? नीलगिरी पहाड़ियां। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पैजिया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली सूची। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा का कौन सा पूरा स्थल अफगानिस्तान में मिला है? ऑप्शन जो बी है आपका शैतु है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवरों की रचनाओं का संकलन किया गया जिन्हें ... किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्वानों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण क्या था? उन्होंने सांप्रदायिक शांति बहाल करने की कोशिश की। मुगल कालीन भारत में जमा और हासिल का मूल अंतर निम्नलिखित में से क्या था? जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्कन दंगा आयोग के गठन का एक कारण कौन सा था? दंगों के कारणों की छानबीन करना। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं में से किसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी? जालियांवाला बाग नरसंहार। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको 50 वर्ष जेल की सजा दी गई और अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया गया? विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पंक्ति से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध गीत को किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन जो डी है आपका 73वां संशोधन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में पैदा हुई नई आर्थिक स्थिति का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? आम चीजों की कीमतों में भारी कमी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थागत सुधार है?
डी वाला जो ऑप्शन है आपका सहकारी खेती, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा नदी बांध है? ऑप्शन जो बी है आपका हीराकुंड बांध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कथक का प्रख्यात नर्तक नर्तकी है? बिरजू महाराज, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सामाजिक आर्थिक असमानता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता? निर्धन लोगों को आर्थिक सहायता अथवा कर्ज देकर, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत सरकार की ओर से कौन सी संस्था करेंसी नोट जारी करने का अधिकार रखती है? भारतीय रिजर्व बैंक, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखे शब्द सत्यमेव जयते को निम्नलिखित में किस ग्रंथ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्दों को अधिकतम रबड़ रोपण राजस्व प्राप्त होता है? केरल तथा कर्नाटक, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई भी धन प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसकी स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंचित क्षेत्रों में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? लवणीकरण, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें महिला साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिहार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित पतनों में से कौन सा पतन अन्य तीन से भिन्न है? कोलकाता, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से प्रवास का सही परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी अवधि के लिए चले जाना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें वार्षिक ताप परिसर सबसे कम रहता है? ऑप्शन जो डी है आपका पोर्ट ब्लेयर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? माता टीला बांध, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन जो बी है आपका मां छत्रप रुद्रा दामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विभिन्न शैली में जिसके व्रत भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे कौन कौन से हैं? ऑप्शन जो बी है आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? भारत में बाघ परियोजना वर्ष 1973 में प्रारंभ की गई। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस कथन से है? दूध का उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन से, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सजानंद, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया में विकसित पहली पैरेट जीनोम असेंबली को क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है एनडीडीबी ब्रो मुरह, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। कोशिका में केंद्रक किसके द्वारा कोशिका द्रव से पृथक होता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी केंद्र झिल्ली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों पर विचार कीजिए, उपयुक्त खाद्य पदार्थों में से कौन आयोडीन विलयन के साथ परीक्षण किए जाने पर काला नीला रंग देंगे? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लार रस लार स्त्रावित करती है, इस लार रस में उपस्थित एंजाइम होता है स्टार्च को सरल शर्कराओं में बदल देते, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूध से दही बनाने के लिए निम्न में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये आपके लिए।
लैक्टेज, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? हृदय की पेशियां, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुत्व द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ऑप्शन जो बी है आपका, उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है? तो अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? असंजन, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। आयतन, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? इसकी खोज माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है तो उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए? एक्स किरणें, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, परमाणु का पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? सो गाइस ये प्रतिपादित किया डाल्टन ने, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? परमाणु भार के, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 19, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। C17H35COONA एक है, साबुन है, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है? अल्फा किरणें, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो ये तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? न्यूट्रॉन का, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है? एंथ्रासाइड, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है, इस क्रिया को बंद करने में उपयोग में लाई जाने वाली छड़ें बनी होती हैं, ये बनी होती है कैडमियम से, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? डाइजेस्ट, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई लकड़ी का गुटका जल के पृष्ठ पर तैर रहा है, तैरते समय इस गुटके का आभासी भार क्या होगा? गुटके द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। जैव गैस बायोगैस का प्रमुख अवयव है, मीथेन, सी वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दाब कुकर में भोजन शीघ्र पकता है किस कारण से? कुकर में बंद जल वाष्प द्वारा आरोपित दाब जल के क्वथनांक में वृद्धि कर देता है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपके पास बीकर में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, यदि आप इस बीकर में कुछ लोहे की कीलें डालें तब लगभग 30 मिनट के पश्चात आप विलयन के रंग में परिवर्तन का परीक्षण करेंगे, यह रंग भी परिवर्तित होगा, तो यह रंग जो परिवर्तित होगा नीले रंग से रंगहीन, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,